यूएस पॉलिटिक्स से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति जो कि अभी डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्हें अपने पद से बीच में ही हटाना हो, यानी उनका टर्म खत्म होता है 4 साल में, अगर उससे पहले हटाना हो तो क्या ये किया जा सकता है? इसका जवाब है हाँ। लेकिन क्या ये आसान है? इसका जवाब है नहीं। तो आइए समझते हैं वो प्रोसेस, दो तरीके जिससे यूएस के सिटिंग प्रेसिडेंट को उनका टर्म होने से पहले हटाया जा सकता है। जो पहला तरीका है जिससे डोनाल्ड ट्रंप को प्रेसिडेंटशिप से हटाया जा सकता है, उसका नाम है इम्पीचमेंट। और इसके लिए यूएस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, जो एक तरह से उनकी लोकसभा होती है, पर 550 के करीब मेंबर्स होते हैं, वो प्रेसिडेंट पे लगाए हुए आरोपों की जांच करते हैं और एक वोटिंग करते हैं। और अगर इस वोटिंग में सिंपल मेजोरिटी यानी 50% से ज्यादा मेंबर इस वोट के पक्ष में हो, यानी प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाए इसके पक्ष में हो, तो प्रेसिडेंट इम्पीच हो जाता है। लेकिन जरूरी बात यह है, इम्पीचमेंट का मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट को कुर्सी से हटा दिया जाएगा। इम्पीचमेंट का मतलब यह है कि प्रेसिडेंट के ऊपर अब एक तरह का मुकदमा चलाया जाएगा। और इस मुकदमे को चलाने वाली जो बॉडी होगी वो है यूएस सेनेट। यूएस सेनेट एक तरह से यूएस की राज्यसभा है, लेकिन ये भी इलेक्टेड होती है और इसमें हर स्टेट से 2 मेंबर होते हैं, यानी टोटल 100 मेंबर होते हैं। और यहाँ पे पूरी जांच को एक तरह के मुकदमे की तरह चलाया जाता है, जिसको सुप्रीम कोर्ट के, उनके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रिसाइड करते हैं। और सारे 100 सीनेटर जो हैं वो एक तरह के जूरी में काम करते हैं। अब यहीं से क्रिटिकल स्टेज आती है जिसकी वजह से प्रेसिडेंट को हटाना मुश्किल है, क्योंकि इस इंपीचमेंट मोशन को प्रेसिडेंट रिमूवल तक ले जाने के लिए सीनेट के 2/3 मेजोरिटी की आवश्यकता होती है। यानी कि अगर एक सिंपल मेजोरिटी मिलती है, लेट्स से 51 to 49 की सीनेट मेजोरिटी से प्रेसिडेंट को इंपीच सक्सेसफुली कर दिया जाए, तो भी प्रेसिडेंट को कुर्सी से नहीं हटाया जाएगा। ऐसा करने के लिए उनको 67 वोट्स चाहिए होंगे 100 में से। अब एक और सवाल उठता है कि इंपीचमेंट के लिए क्या रीजन बन सकता है? क्या ईरान के साथ युद्ध पर जाना इंपीचमेंट का कारण बन सकता है? सीधे तौर पर नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली हाँ। यूएस के संविधान के अनुसार प्रेसिडेंट को ट्रीजन, ब्राइबरी या हाई क्राइम्स के आधार पर ही इंपीच किया जा सकता है। यानी सिर्फ वॉर शुरू करना अपने आप में इंपीचेबल नहीं है, इलीगल भी नहीं है। लेकिन अगर बिना कांग्रेस के अप्रूवल के वॉर को एस्केलेट किया गया हो, पावर का मिसयूज हुआ हो, इनोसेंट्स को जानबूझकर बार बार मारा हो, इंटेलिजेंस का गलत तरीके से यूज किया गया हो, किसी विदेशी शक्ति के इंटरेस्ट में अपने इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज किया गया हो, अमेरिकन इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज किया गया हो, तो ये सब हाई क्राइम्स की कैटेगरी में आते हैं। यानी ईरान वॉर खुद आरोप नहीं हो सकता, लेकिन वॉर को कैसे एस्केलेट और कैसे हैंडल किया है, ये इंपीचमेंट का आधार बन सकता है। तो थियोरेटिकली वॉर इंपीचमेंट का रीजन बन सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये मुश्किल है, क्योंकि इतनी बड़ी मेजोरिटी यानी 67 सेनेटर्स की मेजोरिटी 100 में से जुटाना इस मुद्दे पर आसान नहीं होगा। अब तक हमने ये प्रोसेस समझ लिया। अब देखते हैं कि क्या कभी इस प्रोसेस को यूज करके किसी प्रेसिडेंट को वाकई हटाया गया है? क्या इसका कोई उदाहरण है? देखिए, अमेरिका की हिस्ट्री में कई प्रेसिडेंट्स इंपीच तो हुए हैं, लेकिन सेनेट में 2/3 मेजोरिटी यानी 67 लोगों की मेजोरिटी उनको नहीं मिली। इसलिए इंपीचमेंट शुरू तो हुआ, लेकिन प्रेसिडेंट रिमूव नहीं हुए। एंड्रू जॉनसन 1868 में इंपीच हुए, बिल क्लिंटन 1998 में, डोनाल्ड ट्रंप ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया था, 2019 और 2021 में 2 बार इंपीच हुए। यानी यूएस की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपीच प्रेसिडेंट इज डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन इन सभी चारों केसेस में सेनेट ने उन्हें एक्विट कर दिया, यानी 67 वोट अंत में नहीं मिले। चार्जेस लगे, लेकिन प्रेसिडेंट अपने पद पर बने रहे। एक और इंटरेस्टिंग केस है रिचर्ड निक्सन का, 1974 वाटरगेट स्कैंडल। और यही वो प्रेसिडेंट थे जो ऑलमोस्ट हटाए जाने वाले थे। मतलब इस केस में इंपीच हुए कांग्रेस से, यानी कि लोकसभा से। उसके बाद ये पक्का हो गया था कि सेनेट जो वोट होगा उसमें उनको 67 से ज्यादा लोग हटाने के पक्ष में रहेंगे। तो जब उन्होंने ये रियलाइज किया रिचर्ड निक्सन ने, तो उन्होंने रिजाइन कर दिया और अगले प्रेसिडेंट से ये डील कर ली कि आप मुझे माफीनामा दे देना, ताकि मेरे ऊपर फर्दर मुकदमा ना चले। तो रिचर्ड निक्सन प्रेसिडेंट से हट गए, दूसरे प्रेसिडेंट बन गए और मामला एक तरह से रफा दफा हुआ। लेकिन अब बात करते हैं एक और तरीके की, यानी अमेरिका की सीनेट और कांग्रेस के अलावा भी एक तरीका है जिससे प्रेसिडेंट हटाए जा सकते हैं, जिसको कभी नहीं इस्तेमाल किया गया। और ये तरीका है अमेरिका के संविधान का 25th अमेंडमेंट। अब ये तरीका तभी इस्तेमाल हो सकता है जब प्रेसिडेंट फिजिकली या मेंटली अपनी ड्यूटीज निभाने में सक्षम ना पाए जाए। अभी यूएस कैबिनेट में कुल 16 मेंबर है, 15 हेड्स ऑफ एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट्स जिन्हें हम सेक्रेटरीज बोलते हैं, जैसे सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी एंड सो ऑन, और एक वाइस प्रेसिडेंट। सो 15+1। इस डिसीजन के लिए वाइस प्रेसिडेंट, जो इस समय जेडी वैंस हैं, और इन सेक्रेटरीज की मेजोरिटी होनी चाहिए। अगर प्रेसिडेंट इस डिसीजन को चैलेंज करते हैं, जो कर सकते हैं, मतलब वाइस प्रेसिडेंट प्लस मेजोरिटी ऑफ कैबिनेट अगर कहती है कि प्रेसिडेंट मेंटली स्टेबल नहीं है, तो भी प्रेसिडेंट इसको चैलेंज कर सकते हैं, उनको तुरंत नहीं हटाया जा सकता। और फिर यह मामला जाता है वापस कांग्रेस, यानी वही लोकसभा। अब फाइनल डिसीजन कांग्रेस लेती है और प्रेसिडेंट को हटाने के लिए हाउस और सेनेट दोनों में 2/3 मेजोरिटी चाहिए। यानी ये और भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है पिछले प्रोसेस से। सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या ईरान वॉर इसके लिए रीजन बन सकता है? इसका सिंपल आंसर है नहीं, क्योंकि 25th अमेंडमेंट का यूज इनकैपेसिटेशन के लिए होता है, पॉलिसी डिसीजंस या वॉर स्ट्रेटजी के लिए नहीं। यानी अगर प्रेसिडेंट को मेंटली एकदम डिरेंज या अनफिट पाया जाए, तभी ऐसा
अमेंडमेंट को इनैक्ट किया जा सकता है और उसके बाद भी एक लंबा और डिफिकल्ट प्रोसेस है अमेरिका के प्रेसिडेंट को हटाने का। यानी अभी कुल मिलाकर ऐसा ही लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को उनकी कुर्सी से बिना उनके 4 साल पूरे हुए हटाना थोड़ा मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड है। और ईरान वॉर में शायद 2/3 जनता तो उनके खिलाफ हो चुकी है अमेरिका में, लेकिन 2/3 सीनेटर्स उनके खिलाफ ढूंढना अभी मुश्किल है। पार्ट ऑफ द रीजन ये है कि अमेरिका के 90% सीनेटर्स और कांग्रेस के पीछे किसी न किसी प्रकार की हथियार लॉबी का पैसा लगा होता है और वो हथियार लॉबी उनको ऐसी मेजॉरिटी दे जिससे एक युद्ध रुक जाए, ये मुश्किल है। तो कमेंट्स में मुझे बताइए, क्या आपको लगता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट को हटाया जाएगा? हट जाएंगे क्या वो? क्या आपको लगता है ये प्रोसेस सिंपल है या इतना डिफिकल्ट है कि इसको इंप्लीमेंट करना ही मुश्किल है? क्या आपको लगता है कि हथियार लॉबी जो है, जो इस समय बहुत पैसे बना रही है, क्या इस हथियार को रियली रोकने के लिए अमेरिकन पॉलिटिशियंस को बाध्य करने देगी? क्या ये संभव है? कमेंट से बताइए, चर्चा करते हैं।